हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, हम जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, उसे जो हम कंटिन्यूस करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार भाग 2 यानी पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा भैया? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी, ठीक है, अरावली पहाड़ी जो कि गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के मजनू टीला तक जाती थी। अरावली पहाड़ी की लंबाई कितनी थी भैया? 800 किलोमीटर लंबाई हमने बताई थी। अच्छा, और वहीं हमने वो देखा था कि अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची शिखर था गुरु शिखर था। फिर हम आए थे आपके मालवा का पठार में पढ़े थे। मालवा का पठार में हमने बताया था कि चंबल था उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को काफ़ी उबड़ खाबड़ में बदल दिया है। और अवनालिका अपर्दन, भारत में एकमात्र अवनालिका अपर्दन का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो मालवा के पठार के अंतर्गत मिलता है। फिर हमारे बिंद पर्वत के बारे में हमने कुछ पॉइंट जाना था कि बिंद पर्वत पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में। फिर हमने पढ़ा था कि आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी है, तापी भ्रंश घाटी है, बीच में सप्तुगड़ा पहाड़ी है। सप्तुगड़ा पहाड़ी भैया दो भ्रंश घाटियों के बीच में है। सप्तुगड़ा पहाड़ी दो भ्रंश घाटी, मतलब नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी। तो सप्तुगड़ा पहाड़ी को इसलिए ब्लाक पर्वत कहा जाता है। नया पॉइंट है, जोड़ लीजिएगा। तो ब्लाक पर्वत किसे कहा जाता है? जो पहाड़ी दो नदियों के भ्रंश की घाटी के बीच में पहाड़ी है उसे जो ब्लाक पर्वत कहा जाएगा। अच्छा, फिर हम छोटा नागपुर पठार पढ़े थे, हमने शिलांग पठार को पढ़ा था। हमने मतलब पार्ट 1 में काफ़ी सारी डिटेल पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। देखिए, ये जो है सप्तुगड़ा पहाड़ी की 3 पर्वत श्रेणियाँ हमने बनाई हैं, जो हमने पढ़ा था, याद करिए। सबसे पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, फिर महादेव श्रेणी जो बीच में था, और फिर यहाँ पे मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी पर कौन सी चोटी पाई देती थी भैया बताइएगा? तो अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से नर्मदा तथा सोन नदियाँ बहती थी। नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में ले जाके अरब सागर में गिराती थी, और सोन नदी जो है गंगा में गुजरात में पटना के पास में जाके मिल जाती थी भैया। अच्छा, और महादेव श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो? धूपगढ़, नाम था धूपगढ़। अच्छा, धूपगढ़ के पास से ही जो है आपकी तापी नदी निकलती है। तो तापी नदी हम लिखेंगे कि तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, और वहीं पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है भैया। अच्छा, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत एक जगह पे जहाँ पे जाके मिलती हैं, वहाँ पे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है। मतलब दो पर्वत आए और एक दूसरे से टकराए और टकरा के वो घूम गए, तो पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है, और उसे हम कहते हैं, इसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत का निर्माण हो जाता है। अच्छा, तो देखिए, हम पश्चिमी घाट पर्वत शुरू करते हैं। देखिए, तापी नदी के मुहाने से शुरू होता है, और ये जो है कैप ऑफ कैमोरिन, हमने बताया था कैप ऑफ कैमोरिन को क्या बोलते हैं? मतलब कन्याकुमारी, अर्थात कन्याकुमारी तक जाता है। तो तापी भ्रंश घाटी से कन्याकुमारी तक चला गया भैया। अच्छा, देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तरी चोटी बताइए तो? पूछा जाए पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तरी चोटी, उत्तर ये होता है, उत्तर नॉर्थ वाला इलाका, साउथ वाला इलाका ये होता है, पूर्व वाला इलाका ये होता है, और वेस्ट यानी पश्चिम वाला इलाका इधर का होता है। देखिए, सबसे उत्तर का, तो उत्तर पे यहाँ पे दिख रही है, देख ये वाली चोटी, सब पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तरी चोटी का नाम है, इसका लिख लीजिए, कालसुआई चोटी। कौन सी चोटी? कालसुआई चोटी। कालसुआई चोटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कालसुआई चोटी। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तरी चोटी भैया कालसुआई चोटी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद में हम आए नीचे। कालसुआई के दक्षिण में एक चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी। क्या नाम है? कालसुआई के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत पे एक चोटी है, उसका नाम है महाबलेश्वर चोटी, और महाबलेश्वर चोटी से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, और पश्चिम और पूर्व में प्रवाहित होते हुए अपना जल ले जाके बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कालसुआई सबसे उत्तरी चोटी होगी। कालसुआई के दक्षिण में एक चोटी हमें मिली पश्चिमी घाट पर्वत पे, जिसका नाम हुआ महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकली, जो कि पूर्व में प्रवाहित होते हुए अपना जल लाके बंगाल की खाड़ी में गिरा दी। अच्छा, ये कालसुआई चोटी हो चाहे महाबलेश्वर चोटी, कालसुआई चोटी हो चाहे महाबलेश्वर चोटी, दोनों चोटियाँ महाराष्ट्र में हैं। हमने क्या कहा? कालसुआई चोटी या कालसुआई चोटी या महाबलेश्वर चोटी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है बस। फिर हम पश्चिमी घाट पर्वत आए। पश्चिमी घाट पर्वत में हमें 2 चोटियाँ फिर से दिखाई दी, और ये दोनों चोटियाँ की बार कर्नाटक में होंगी। तो याद करिएगा, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पे 2 चोटियाँ हैं जिनका नाम है कद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी। कौन सी चोटी भैया?
कद्रेमुख चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत पर कर्नाटक में 2 चोटियां हैं, कद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी। और ब्रह्मगिरी चोटी से आपकी कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी चोटी से आपकी कावेरी नदी निकली, जो कि तमिलनाडु से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल लाके गिरा दी। अच्छा, कावेरी नदी को बोला क्या जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और गोदावरी नदी को भारत की बूढ़ी गंगा बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अच्छा भैया, फिर उसके बाद में हमने देखा नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट के पर्वत के टकराने से पर्वतीय गांठ का निर्माण हो गया, जिसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। और नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, लिख लीजिएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। और केरल का जो देखिए, केरल में जो सदाबहार वन का उदाहरण पाया जाता है, केरल में जो सदाबहार वन का उदाहरण पाया जाता है, या साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो सुने होंगे। साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी जो नेशनल पार्क है वो जो है केरल में आपके नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत है। एक सेकंड, हमने क्या बताया? हमने ये बताया है कि केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क या फिर शांत घाट जो सदाबहार वन का उदाहरण पाया जाता है वो आपके नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत जो भाग आता है केरल में, उसी पर पाया जाता है, लिख लीजिएगा। अच्छा, नीलगिरी पर्वत पे और क्या पाया जाता है? देखिए, नीलगिरी पर्वत पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, वो भी लिख लीजिएगा। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो भैया। नीलगिरी पर्वत की, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियाँ, वैसे नीलगिरी पर्वत की कोई चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा चोटी। कौन सा चोटी? डोडा बेटा चोटी। तो डोडा बेटा चोटी जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ कहाँ पे लिखा है? डोडा बेटा यहाँ पे लिखा है। तो डोडा बेटा चोटी जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी हो गई। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है? यहाँ पे हमने पढ़ा अनामलाई, कार्डामम या इलायची पहाड़ी। लेकिन सुनिए, आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ और तो जानना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे पर्वतीय गांठ है, वैसे यहाँ पे भी इसके नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में भी भैया एक पर्वतीय गांठ है, तो जिसका नाम है अनामुदाई। क्या है नाम है? अनामुदाई। अनामुदाई कहाँ लिखा भी है? यहाँ पे लिखा, देखिए अनामुदाई, लिख लीजिएगा अनामुदाई। तो हम लिखेंगे कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक चोटी है, एक पर्वतीय गांठ है जिसका नाम है अनामुदाई चोटी। और अनामुदाई चोटी का निर्माण जो हो वो 3 पहाड़ियों के मिलने से हुआ। कितनी पहाड़ियों के मिलने से हुआ? 3 पहाड़ियों के मिलने से हुआ। तो हम लिखेंगे कि अनामुदाई चोटी, जो अनामुदाई जो पर्वतीय गांठ है, उसका निर्माण 3 पहाड़ियों के मिलने से हुआ है। हमने पहले भी पढ़ा है ये वाली चोटी को, ये वाली जो पहाड़ी थी क्या नाम था? अनामलाई पहाड़ी था। ये वाली जो पहाड़ी थी उसका नाम क्या था भैया? उसका नाम था कार्डामम या इलायची पहाड़ी। अच्छा, 2 ये मिल गई, एक पूर्व से आया है, जिसका नाम है पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी पहाड़ी। तो अब पूछा जाए कि अनामुदाई पर्वतीय गांठ का निर्माण 3 पहाड़ियों से हुआ, उसका नाम बताइए। अनामलाई। ठीक है, एक तो अनामलाई हो गया, दूसरा कार्डामम इलायची पहाड़ी, तीसरा है पालनी पहाड़ी। और पालनी पहाड़ी पूरी तरीके से आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और हाँ सुनिए, तमिलनाडु में एक जो है पर्यटक स्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमने क्या कहा? तमिलनाडु में पर्यटक स्थल पाया जाता है जिसका नाम होता है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहीं लिखा है? हाँ देखिए, कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल जो है जो पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में, वो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। तो अनामुदाई पहाड़ी जो है 3 पर्वत श्रेणियों के मिक्सिंग होने से बना। कौन कौन सी? एक अनामलाई पहाड़ी आप पढ़ चुके, दूसरा आपने कार्डामम इलायची पहाड़ी पढ़ा था, तीसरा जो पूरब की ओर बढ़ा वो भाग उसका नाम है पालनी पहाड़ी। इन तीनों जब मिले तो एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो गया। अच्छा, पालनी पहाड़ी पर जो है तमिलनाडु में एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडाई कनाल। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके बाद में जो पश्चिमी घाट पर्वत लगभग समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। देखिए,
पूर्वी घाट पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। देखिए ये वाला आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, ये वाला बीच बीच में गैप है भैया। तो पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह भैया कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अर्थात क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों लगातार नहीं है, क्यों बीच में ब्रेक हो गया, उसको समझो। देखिए कई सारी चोटियाँ हैं, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत में महाबलेश्वर चोटी है, ब्रह्मगिरी है, और कई सारी नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत की जो चोटियों से निकलती हैं और ये पूर्व में प्रवाहित होती हैं। तो होता क्या है कि पूर्व में प्रवाहित होते हुए ये जो है पूर्वी घाट पर्वत आ जाता है बीच में, और नदियाँ आई बह के और ये जो है पूर्वी घाट पर्वत से टकराई, नदियाँ आई बह के पूर्वी घाट पर्वत से टकराई, और फिर इन्हें जो है समुद्र में इधर जाना है बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या करती हैं, पूर्वी घाट पर्वत को टकरा टकरा के काट देती हैं बीच बीच में से। तो बीच बीच में से काट देती हैं, यही कारण है कि बीच बीच में गैप हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह गया। अब हमने ये भी समझ लिया क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो हम समझ चुके हैं। देखिए तो इसीलिए पूर्वी घाट पर्वत को जो है भैया, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत को जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए वो देखते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में किन किन नामों से हमें जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमने पहाड़ियाँ यहाँ पे बनाई है, लेकिन नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हम पहले लिख चुके थे। देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये वाला जो है इलाका, ये वाला भाग है, ठीक है, इस फिगर में, और यहाँ पे जितनी पहाड़ी हैं ये वाले पहाड़ी है, ठीक है। तो वही ये वाला भाग थोड़ा सा हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो वो हम पढ़ते। देखिए आपके जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिनका नाम लिखिएगा नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा। कौन कौन सा? नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा। पहाड़ी जो है वो कहाँ है? वो पूर्वी घाट की पहाड़ी है, आपके आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, 3 हो गए, ठीक है। फिर देखिए एक पहाड़ी आपको दिख रही है शेषाचलम। कौन सी पहाड़ी भैया? शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है, लिख लीजिएगा तेलंगाना में है शेषाचलम। फिर उसके बाद में दक्षिण में आएंगे तो तमिलनाडु में 4 पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तमिलनाडु में 4 पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट पर्वत की, जिनकी अलग अलग नाम है। एक का नाम है जवारी, दूसरे का नाम है सेवाराय, तीसरे का नाम है पंचामलाई, चौथे का नाम है सिरोमलाई। क्या क्या कहा हमने? जवारी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरोमलाई। तो लिख लीजिएगा, ये वाले तमिलनाडु में, ये वाले आंध्र प्रदेश में, एक शेषाचलम जो है वो आपके तेलंगाना में है, ठीक है। अच्छा देखिए जब हम पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे उत्तरी सिरे को देखें तो यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी चोटी। तो उसको लिख लीजिएगा कि महेंद्रगिरी चोटी। अच्छा भैया देखिए यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं गुजरात में, इनका क्या ख्याल है? देखिए हम लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में, पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में। अब इस सौराष्ट्र क्या? देखिए ये वाला गुजरात का भाग कच्छ बोला जाता है, ये वाला कच्छ की खाड़ी ये कच्छ बोला जाता है, ये वाला भाग जो सौराष्ट्र बोला जाता है। तो हम लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है, एक का नाम है आपका जो है कौन सा लिखा है यहाँ पे? बारदा, मांडो और गिर पहाड़ी। ओके कहाँ पे लिखा है? हाँ देखिए, हाँ बारदा, ये वाली पहाड़ी बारदा, मांडो, गिर पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ जिनका नाम है बारदा, मांडो, गिर पहाड़ी। और जो गिर पहाड़ी के अंतर्गत ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब भैया एशियाई शेर हमने बताया ये वाला भाग जो था, ये वाला ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो ये वाला भाग था, पश्चिमी भाग था, ये जो अफ्रीका से सटा हुआ था। अफ्रीका से जब टूटा ये, ठीक है, अफ्रीका से टूटा तो हुआ क्या कि उत्तरी अफ्रीका, लिख लीजिएगा, उत्तरी अफ्रीका के समाना बंगलों में एशियाई शेर पाए जाते थे। जो एशियाई शेर बब्बर शेर होते हैं वो वाले पाए जाते थे। तो हुआ क्या कि ये वाला भाग भी सटा था, उत्तरी अफ्रीका टूटा तो कुछ शेर जो है वो यहाँ पे रह गए गिर वाले पहाड़ी पे, ठीक है, गिर वाली पहाड़ी पे कुछ रह गए। तो इसीलिए उत्तरी अफ्रीका में जो शेर पाए जाते हैं उनकी नस्ल जो है वो गिर पहाड़ी के शेर से एकदम मिलती जुलती है। इसी से पता लगाया जा सकता है, यही इंडिकेट करता है कि भारत का ये वाला भाग जो है एक उदाहरण है इंडिकेट करने का कि जो भारत का ये वाला भाग है वो पहले जो अफ्रीका से सटा हुआ था, ठीक है।
लगा हुआ था, बाद में टूट गया। तो बारदा, मांडो, गिर पहाड़ी हमने पढ़ा, हमने जो है पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा और फिर हमने पूर्वी घाट पर्वत पढ़ा। अच्छा, और देखिए अब इसी के साथ में हमारा जो है पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और जो भी हमने पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार खत्म होता है। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। अच्छा, एक पॉइंट हो रहा है। जो आपका हिमालय की लंबाई कितनी थी? हिमालय की लंबाई कितनी थी? हिमालय की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर के आसपास थी। 2500 किलोमीटर के आसपास थे। अच्छा, जो आपके पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी हमें लंबाई एक्यूरेट बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में अगर आपको आता हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब क्या है कि मतलब 1500 या 1600 के आसपास में, लेकिन करेक्ट नहीं है तो हम आपको बता नहीं रहे, ठीक है। तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए भैया, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था अरावली पहाड़ी, ठीक है। अरावली पहाड़ी भी हमने क्या पढ़ा था? अरावली पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से शुरू कर दिल्ली के मजनू टीला तक जाती है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट आबू राजस्थान के पास गुरु शिखर था। फिर हमने पढ़ा था इधर राजमहल की पहाड़ियाँ पढ़ी थी। राजमहल की पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी। राजमहल की पहाड़ियाँ से जो है ये बीच का गैप हो गया था, इसे हम गारो, राजमहल गारो गैप कहते थे। और ये जो है शिलांग पठार के अंतर्गत आता था, जो राजमहल पहाड़ी का ही भाग था। इसे गारो खासी जयंतिया, और इसकी गारो की सबसे ऊंची चोटी जो है नोकरोक चोटी थी। नोकरोक चोटी थी। और फिर जो है मिकिर और रिंगमा, ये जो असम में पाए जाते थे, गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाए जाते थे। अच्छा, फिर हमने उसके बाद में जो पढ़ा था मालवा का पठार। मालवा का पठार में हमने देखा था कि जो चंबल था इसको सहायक नदियों ने मालवा को काट छाँट दिया है और इसे नाली, मतलब एक ज़मीन है, फिर नाली है, फिर ज़मीन है, तो इसे अवनालिका अपर्दन हमें देखने को मिलता है। तो भारत में एकमात्र अवनालिका अपर्दन का उदाहरण जो है मालवा के पठार के अंतर्गत मिलता है। फिर हमने देखा कि बिंद पर्वत आ गया था। बिंद पर्वत जो है वो पूरी तरीके से आपके मध्य प्रदेश में था। बिंद पर्वत के दक्षिण में हमने देखा था नर्मदा भ्रंश घाटी है, ठीक है। और नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा कहाँ से निकलती है? वो मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती थी। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा सप्तकुड़ा पहाड़ी। सप्तकुड़ा पहाड़ी के हमने 3 पर्वत श्रेणियाँ, राजपीपला, महादेव, मैकाल से ही नर्मदा इधर से इधर बहती थी। फिर महादेव का सबसे ऊंचा चोटी जो था वो धूपगढ़ था और मैकाल की अमरकंटक चोटी थी। अच्छा, तापी नदी यहाँ से निकला। अच्छा, फिर हमने गुजरात के 3 पहाड़ियाँ पढ़ी, बारदा और मांडो और गिर पहाड़ी। फिर हमने इधर छोटा नागपुर पठार पता था, जो कि पश्चिम बंगाल आपका और छोटा नागपुर पठार झारखंड था, पश्चिम बंगाल में पाया गया। अच्छा, काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ चुके हैं। आज हमने पश्चिमी घाट पर्वत को देखा है कि इस पे जो है सबसे उत्तरी चोटी है जो है वो कालसुआई चोटी है। फिर महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकली है। फिर ये दोनों महाराष्ट्र में, ये दोनों कर्नाटक में कद्रेमुख है और कद्रेमुख से ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी से ये आपकी कावेरी नदी निकलती है, जो कि भारत की गंगा कही जाती है। वो गोदावरी को भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। और फिर हमने नीलगिरी पर्वत पढ़ा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी टोडा बेटा है। फिर उसके बाद में हमने इसके एक और पर्वत ये घाट का निर्माण पढ़ा, जो 3 पर्वत श्रेणियों के मिलने से हुआ था। एक था अनामलाई, दूसरा था कडामे इलायची पहाड़ी और तीसरा था ये आपका पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी पूरी तरीके से आपके तमिलनाडु में थे। तो पालनी पहाड़ी पर जो तमिलनाडु का एक जो है पर्यटक स्थल कोडाईकनाल है वो स्थित है। अच्छा, फिर हमने जो है पूर्वी घाट पर्वत के कुछ पर्वत यहाँ पे लाके पड़े, जैसे आपके आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, और वहीं आंध्र प्रदेश में ये, और फिर तमिलनाडु में जवारी, शिवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई, और शेषाचलम एक पाया गया जो कि आपके तेलंगाना में था। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार खत्म होता है। इस भाग 2 भी खत्म होता है। अब हम आने वाले जो है भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। तो बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल काफ़ी आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। ओके बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय।